इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स का यूपीआई पिन पेटीएम के थ्रू कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप भी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स का यूपीआई पिन पेटीएम के थ्रू बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। उसके लिए आपको अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना होगा। जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दो एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, जिसमें से एक पेटीएम है और दूसरा इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन IPP मोबाइल। तो दोनों एप्लीकेशन को आपको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है और पेटीएम और IPP मोबाइल को सर्च करके वहां से आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद सिंपली अब आपको यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे लॉगिन और क्रिएट का पेज यहाँ पे आ जाता है। अगर आप पहले ही से ही पेटीएम यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे तो यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का एक बॉक्स दिख रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको IPP मोबाइल का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यानी कि जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा सिंपली उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे लाकर टाइप करना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप भी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो टाइप करने के बाद यहाँ नीचे देखिएगा तो एक बॉक्स होगा, सिंपली आपको उस पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है, या फिर नंबर कीपैड में यहाँ ब्लू टिक दिख रहा है तो सिंपली आप ब्लू टिक पर भी कीजिएगा तो बड़ी आसानी से आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाइएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टिक पे क्लिक किया हूँ तो एक पॉपअप ओपन हुआ है और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है अलाउ पेटीएम टू मैक्स एंड मैनेज फोन कॉल्स, यानी कि यहाँ पे अलाउ करने के लिए पॉपअप खुला है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद देखिएगा तो फिर से एक पॉपअप ओपन होता है, उसमें आपको अलाउ पेटीएम टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, यहाँ पे आपका लोकेशन का परमिशन मांगता है। तो सिंपली अब आपको बिल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा तो यहाँ पे इंटर OTP के पेज ओपन होकर आता है, जो कि आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, यानी कि जो भी अभी आप नंबर टाइप किए होंगे उस पर ही एक OTP गया हो। तो सिंपली अब आपको उस नंबर के मैसेज बॉक्स में जाना है और उस मैसेज बॉक्स में एक OTP गया होगा, सिंपली आपको उस OTP को देखकर यहाँ पे टाइप कर देना है, या अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक भी यहाँ पे फिल कर लेता है। तो यहाँ पे आपको फिल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे OTP टाइप कर दिया हूँ, फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पेटीएम में इन हो चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग पेटीएम में इन हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेटीएम का इंटरफेस आपको दिखने लगता है, जहाँ से आप स्कैन पे बैलेंस हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली अब आपको ऊपर देखना है, ऊपर जो आपका एक प्रोफाइल आइकन सा बना होगा, सिंपली अब आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो सिंपली अब आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा UPI एंड पेमेंट सेटिंग्स। तो सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको UPI एंड पेमेंट सेटिंग वाले पेज पर भेज दिया है, जहाँ पे यहाँ पे देख रीएक्टिवेट UPI अकाउंट मेरा लिख रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे एक्टिवेट UPI अकाउंट लिख रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से बताने के लिए मैं इसमें से सारा बैंक अकाउंट को रिमूव कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पे रीएक्टिवेट UPI अकाउंट बता रहा है। तो अगर आप पेटीएम में फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाए होंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट UPI अकाउंट दिख रहा होगा। तो सिंपली अब आपको एक्टिवेट या रीएक्टिवेट UPI अकाउंट्स पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो रीएक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज भी ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब आपका सक्सेसफुली अब यहाँ पे रीएक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर मैसेज में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए फिर से एक बार बैक चलते हैं और फिर से बताते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो चलिए बैक चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फिर से बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पे। तो फिर से हम लोग यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम लोगों को यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स वाले पेज पे भेजा है, लेकिन इस बार अब आपको यहाँ पे रीएक्टिवेट या एक्टिवेट वाले पेज नहीं शो कर रहा है। इस वजह से मैंने बैक किया था कि कुछ इस प्रकार से भी आपका पेज यहाँ पे शो कर सकता है, डायरेक्ट ऐड बैंक अकाउंट का। फाइनली इस पेज पे आ जाइएगा। आने के बाद आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन ऐड अ बैंक अकाउंट। सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो अब देख सकते हैं कि अब आप सेलेक्ट योर बैंक वाले पेज पर भेजा है, जहां से अब आप यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर देखिएगा तो एक सर्च बार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही उस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको वहाँ पे इंडिया लिखना है। तो जैसे ही आप इंडिया लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम में ही बैंक नेम में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक शो करने लगता है। तो सिंपली अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। कन्फर्मिंग इफ योर इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स लिंक्स विथ आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो करने लगेगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके साथ ये कंफर्म कर रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली का यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज शो करने लगा है। आपका भी कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स के पेज पर फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक यहाँ पे शो कर रहा है। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना होगा, लेकिन इसका एक और जरिया है जिससे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार बैक चलते हैं और फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम में एक और ऑप्शन मिला है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो सिंपली अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग बैक होकर फिर से पेटीएम के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब आपको फिर से यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका बारकोड यहाँ पे शो करने लगता है, लेकिन इससे पूर्व नहीं शो कर रहा था। जैसा कि देख सकते हैं आपका यूपीआई आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, इससे पहले आपका नहीं था। तो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को पेटीएम के साथ शायद ऐड किए होंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए भी यूजर आई कहा जाता है। तो बड़ी ही आसानी से हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं, तो उसमें कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऐसे आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बारकोड यहाँ पे शो करने लगा है और ऊपर यहाँ पे यूजर आईडी भी मेरा शो करने लगा है। उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, और नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे रीसेट यूपीआई पिन, जो कि पेटीएम ने नया फीचर्स लॉन्च किया है। तो हम लोग अब इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे यूपीआई पिन सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी ऑप्शन को बताने के लिए मैंने आपको बैक ले गया था कि आपको इस ऑप्शन के बारे में भी पता चल। सिंपली अब आपको रीसेट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग रीसेट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आप यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग वाले पेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे यूपीआई आईडी, आपका यूपीआई नंबर और यहाँ पे माई क्यूआर में अपना क्यूआर कोड भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखने लगता है, और उसके नीचे देखिएगा तो पेमेंट्स अकाउंट्स में यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अलावा भी बहुत सारे बैंक आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके, और उसके बगल में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डिफॉल्ट बैंक सेट करने के लिए भी ऊपर देखिएगा तो कहा जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन टिक होने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाता, यानी कि यहाँ पे डिफॉल्ट बैंक टू रिसीव मनी का अर्थ ये है कि कोई भी आपको पेटीएम पे पैसा भेजेगा तो सिंपली अब आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ही पैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है, अगर आप यहाँ से ग्रीन टिक हटा देते हैं तो अब आपका यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में नहीं जाएगा। ये जिस भी बैंक में आप इस ग्रीन टिक को सेलेक्ट किए होंगे उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूपीआई पिन सेट करने के लिए आए हैं। तो सिंपली अब हम लोगों को यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यूपीआई पिन करके एक ऑप्शन आपको 3rd नंबर में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे चेंज मेरा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सेट पिन करके दिख रहा होगा जो फर्स्ट टाइम आए होंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे सेट पिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक कर लेते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा तो फाइनली आपको उस पेज पे अब भेज दिया है, यानी कि अब आपको डेबिट कार्ड के डिटेल्स वाले पेज पे भेजा है, जहाँ पे आपका लास्ट डिजिट और एक्सपायरी डेट पूछेगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल एंटर करना ही प्रॉब्लम है,
क्योंकि यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक कोई भी डेबिट कार्ड यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराता। क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक से एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, वो भी किस प्रकार से अप्लाई होता है वो भी हम लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपको भी नहीं पता है कि आप लोग अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए मैंने पूर्व ही वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। ऐसे मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप लोग डिटेल कैसे एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड, यानी कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड, यानी कि जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा उसका लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार से आप पता कीजिएगा, तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व ही बताया था कि यहाँ पे 2 एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन IPP मोबाइल के बारे में भी बताया था। तो अब आपको सिंपली IPP मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही अब आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो एमपिन मांग रहा है, और जो लोग ने रजिस्टर्ड अभी तक नहीं कर रखा है तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग चाहे तो बड़ी ही आसानी से आप IPP मोबाइल में रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आता है, अगर आपको अपना कस्टमर ID अकाउंट नंबर नहीं भी पता है, तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग अपना कस्टमर ID और अकाउंट नंबर भी पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एमपिन वाले पेज पे भेज देता है, जहाँ पे आपको सिंपली जो भी आप रजिस्टर्ड करते समय एमपिन सेट किए होंगे सिंपली अब आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही आप लोग एमपिन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, IPP मोबाइल में आप इन हो जाइएगा। इन होने के बाद तो ऊपर की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और बैलेंस शो करने लगता है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम आपके पास 10 रुपीज़ होना चाहिए ही आप यहाँ पे डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पाइएगा, अदरवाइज आप अप्लाई करने के बाद भी आप नहीं देख पाइएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिनिमम 10 रुपीज़ यहाँ पे आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक माई सर्विस करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली माई सर्विस में एक और ऑप्शन यहाँ पे डेबिट कार्ड का दिख रहा होगा। तो सिंपली अब आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे शो करने लगता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी करता है। तो जिन लोगों का नहीं कर रहा है उनको अप्लाई करना पड़ता है। मैंने इसके लिए पूर्व भी बता दिया था कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूं, तो जाकर आप उसको वॉच कर सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वर्चुअल डेबिट कार्ड तो शो कर रहा है, लेकिन इसका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन इसका देखने के लिए सिंपली आपको नीचे एक रेड कलर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू कार्ड डिटेल्स पे, सिंपली अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इंटर एमपिन, यानी कि फिर से अब आपको यहाँ पे एमपिन टाइप करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली अब आपको जो भी आप रजिस्टर्ड करते समय मैंने पहले ही बताया था उसको फिर से यहाँ पे एमपिन में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो जो भी आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स का वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करने लगता है। जैसे कि आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट हो या फिर आपका MMYY यानी कि एक्सपायरी डेट हो, दोनों यहाँ पे शो करने लगता है। तो इसको किस प्रकार से आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, यानी कि किस प्रकार से आप लोग ढूंढिए, इस वीडियो में आपकी मदद करूंगा। तो चलिए फिर से हम लोग पेटीएम डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड पूछ रहा है। तो देखने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स के वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला पेज पे जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है। तो इसमें से लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे काउंट कर लेना है। जो भी आपका लास्ट 6 डिजिट होगा सिंपली आपको उस 6 डिजिट को देखकर सिंपली आपको इस लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो एक्सपायरी या वैलिडेट डेट, यानी कि अब आपका एक्सपायरी डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक्सपायरी डेट आप कहाँ से देख पाइएगा, तो इसके लिए फिर से हम लोगों के इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड के पास जाना होगा। तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड पे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 04/27 से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम जाकर वहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए 04/27 टाइप कर दिया हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं एक्सपायरी और वैलिडेट डेट में मैंने 04/27 यहाँ पे टाइप कर लिया। कुछ ही इस प्रकार से आपको भी टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे ब्लू टिक होगा, सिंपली ब्लू टिक पे क्लिक कर लेना है, या फिर आप इसको कट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोसीड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर ब्लू टिक पे भी कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाइएगा।
तो जैसे ही अब आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं तो अब आप देखिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर इंटर 6 डिजिट और बैंक OTP यानी कि बैंक के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जो कि ऑटोमेटिक फिल कर लेता है, या नहीं भी करेगा तो आपको देखकर सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे ही टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्लू टिक होगा, सिंपली आपको ब्लू टिक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ब्लू टिक पे क्लिक कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको फाइनली उस पेज पर भेज दिया गया। यहाँ से आप अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का UPI पिन सेट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं सेट 6 डिजिट UPI पिन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आपको कोई भी 6 डिजिट यहाँ पे टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप यहाँ पे 6 डिजिट टाइप कीजिएगा वही आपका यहाँ पे UPI पिन सेट हो जाएगा। अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे नंबर टाइप करके अपना UPI पिन सेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये UPI पिन आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 6 डिजिट का UPI पिन यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू टिक पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही अब आप ब्लू टिक पे क्लिक कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से यहाँ पे 6 डिजिट का UPI पिन पूछेगा जो कि आप इससे पहले टाइप किए थे। सेम UPI पिन आपको फिर से यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका डिफरेंट निकलता है तो यहाँ पे आपका UPI पिन सेट नहीं होगा, यानी कि दोनों सेम ही होना चाहिए। इससे पहले जो भी आप नंबर अभी टाइप किए होंगे उसी नंबर को फिर से यहाँ पे लाकर टाइप कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे UPI पिन टाइप कर दिया हूँ। टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप ब्लू टिक पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं योर UPI पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप अभी UPI पिन सेट किए हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स का वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। चलिए ये UPI पिन काम करता है या फिर नहीं करता है वो भी चेक करके आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चेक बैलेंस का, तो सिंपली अब आपको सिंपली चेक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग चेक पे क्लिक कर लेते हैं तो जो भी आप अभी UPI पिन अपना सेट किए होंगे वही UPI पिन यहाँ पे टाइप करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सिंपली अब आपको वही UPI पिन यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लू टिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपीज़ शो करने लगा है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स का UPI पिन पेटीएम के थ्रू कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और आपके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में एक वीडियो को लगा दिया हूँ, तो जाकर आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा। उस वीडियो को भी देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।